डीमन एम्परर के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात की प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि मुझे कौन सी मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए जो कि आप लोगों को पसंद आए, क्योंकि मैं जो भी नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ उस पे आपका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बताइए मैं किस टाइप की मानवा एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग देखना पसंद करेंगे। डीमन एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर गुस्से में लीन के पैर को उखाड़ कर फेंक देता है और जियान को लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा होता है और इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है और दिखाया जाता है कि जियान ऊपर की तरफ देख ही रहा होता है और तभी ही अचानक से एम्परर उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और फिर एम्परर जियान से कहता है, तो यंग मास्टर जियान क्या हुआ, अब तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? अभी तो तुम बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे, तो फिर अब क्या हो गया? और यहाँ पर जियान अपने मन में कह रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पहले उसने लीन को किक मारा और फिर अचानक से ही आसमान में पहुंच गया और उसके पैर को उखाड़ लिया और फिर अचानक से ही वो अपने ओरिजिनल स्पॉट पर आ गया। उसने बस इतने से ही वक्त में 3 बार अपनी जगह बदल दी और उसे देखकर तो लग रहा था कि जैसे एक ही वक्त में वहां पर 3 आदमी हो। तो आखिरकार मुझे आज अपनी लाइफ का स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट मिल ही गया और उसे पसीना आने लगता है और फिर वो एम्परर से कहता है, तो तुम्हारी पावर को देखकर लगता है कि मैं तुम्हें कम नहीं समझ सकता हूँ। तो एम्परर उसे कहता है, तो आखिरकार तुम्हें अब समझ ये आ ही गया और अब जब ये तुम्हें समझ आ चुका है तो फिर ठीक है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एम्परर उस पर अटैक करने के बजाय सीधे ही उसके पीछे जो पिल किंग का आदमी होता है सीधे ही उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अचानक से ही वो पीछे की तरफ देखता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और ये जियान ने क्या होता है और उसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया होता है और जियान ने ये मिस लू और निंग पर क्या होता है। लेकिन सही वक्त पर एम्परर ने उसे देख लिया होता है और उसने आकर मिस लू और निंग को बचा लिया होता है और फिर एम्परर जियान की तरफ देखता है तो जियान उसे कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था तुम मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हो और मैं आज तुम्हें मार के ही रहूंगा। और दूसरी तरफ हेल वैली और पिल किंग के दोनों आदमी बात कर रहे होते हैं और हेल वैली का आदमी कह रहा होता है, हम इन दोनों की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, हमें यहाँ से दूर रहना होगा। और वो लोग लीन को वहीं पर ही छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद एम्परर भी मिस लू और निंग को कहता है, तुम दोनों भी पीछे हट जाओ और वो दोनों पीछे चले जाते हैं। और उसके बाद जियान पावर अप करने लगता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है और उसे देखकर लॉन्ग सियून भी अपने मन में कह रहा होता है, आखिर ये कैसा टेरिफाइंग ऑरा है। और उसके बाद एम्परर भी अपना पावर अप करने लगता है और उसके अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लग जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जियान फिर से अपना पावर अप करता है और बहुत ही तेजी से एम्परर की तरफ अटैक करने के लिए आता है। तो उसे देखकर लॉन्ग सियून कहता है, ये तो द इंपीरियल फैमिली का इंपीरियल टायरेंट बॉडी आर्ट है और वो भी 9th स्टेज का। लेकिन यहाँ पर एम्परर भी अपने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने डिमोनिक पावर के साथ उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उन दोनों को ऐसे एक दूसरे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर लॉन्ग सियून कह रहा होता है, ये दोनों तो पक्के दुश्मन हैं। और फिर एम्परर अपनी डिमोनिक ड्रैगन रस और जियान अपने इंपीरियल टायरेंट बॉडी आर्ट को लेकर एक दूसरे पर एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन तभी ही वो लोग एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते ही हैं, लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और उन दोनों का ही हाथ पकड़ लेता है और उन्हें आसमान में फेंक देता है और ये पता चलता है कि ये मार्शल गॉड डूगो होते हैं। और तभी ही वहां पर मार्शल गॉड डूगो का वेपन भी आ जाता है और वो जमीन पर जैसे ही गिरता है वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर एम्परर और जियान भी नीचे उतर आते हैं और मार्शल गॉड डूगो उन दोनों से कहते हैं, मैंने तुम लोगों को ये कहा था ना कि मेरी इस ड्रैगन क्लाउड सिटी में तुम लोग लड़ाई नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम लोगों ने मेरे ऑर्डर को ना मानने की जरूरत कैसे की? तो फिर जियान मार्शल गॉड डूगो से कहता है, मैं समझ गया, मैं फिर कभी भी मार्शल गॉड डूगो के ऑर्डर को वायलेट नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए।
और फिर उसके बाद मार्शल गॉड डूगो एम्परर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, और तुम, मुझे ये पहले से ही पता था कि तुम अभी तक जिंदा जरूर होगे और यहाँ पर आकर यही करने का इंतजार कर रहे होगे, पर तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतने वक्त तक कहाँ भाग गए थे और कहाँ पर तबाही मचा रहे थे, और यहाँ पर तुम कब आ गए, और आते ही मुझे इतना परेशान करके क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो फिर एम्परर मार्शल गॉड डूगो से कहता है, मार्शल डूगो, ये पूरी तरह से मेरी गलती है, पर पहले आप मेरे यंग मास्टर आपके ग्रैंडसन की तरफ देखिए, किसी ने उनका पैर तोड़ दिया है। मैं तो बस लू क्लैन का स्टीवर्ड होने के नाते अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। और ये सुनने के बाद मार्शल गॉड डूगो यूनाई की तरफ देखते हैं और वो लोग देखते हैं कि यूनाई का पैर टूट चुका होता है और उसके अंदर से खून निकल रहा होता है। और इसे देखने के बाद तो अब वो भी गुस्सा होने लग जाते हैं और कहते हैं, ये किसने किया, मैं उसे कभी भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। तो एम्परर उन्हें कहता है, मार्शल गॉड डूगो, ये उन लोगों ने किया है और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हमारे यंग मास्टर को जस्टिस दिलवाइए। और फिर मिस लू भी मार्शल गॉड डूगो के सामने झुक जाती है और कहती है, मार्शल गॉड डूगो, मैं प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे ब्रदर को जस्टिस दिलवाइए। तो मार्शल गॉड डूगो जियान की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, आखिर तुमने मेरे ग्रैंडसन को क्यों चोट पहुंचाई। तो जियान बड़े ही एरोगेंट तरीके से कहता है, क्योंकि वो लोग मेरे रास्ते में आ रहे थे। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।